students, this is Shivani Sumit Rana. Welcome to my channel SSR Nursing Classes. Here you will get all information about nursing related courses, ANM, GNM and BSc Nursing. Getting? Okay, तो हम मैंने जब फर्स्ट वीडियो स्टार्ट किया था तो मैंने कहा था कि हम यहाँ पे सारा प्लेलिस्ट की फॉर्म में जितने भी टॉपिक्स नर्सिंग में आते हैं वो सारी चीजें कवर करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम बेसिक जान लेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 12th कंप्लीट करके आए हैं और वो नर्सिंग में करियर मतलब देख रहे हैं कि ये हमारे लिए बेस्ट है कि नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले उनको सब्जेक्ट्स पता होना चाहिए और उनको बेसिक कुछ गाइडलाइंस पता होनी चाहिए, ठीक है। तो उससे पहले हम टॉपिक्स पे जाने से पहले हम क्या करेंगे, हम पहले सब्जेक्ट्स देख लेंगे। तो आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ उसमें मैं सब्जेक्ट्स की बात करूंगी, चाहे वो जीएनएम हो, चाहे वो एएनएम हो या फिर बीएससी नर्सिंग हो। वीडियो में आगे जाने से पहले प्लीज इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, ठीक है। और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, तो ये जो वीडियो है हमारा, इसमें हम मेनली इंफॉर्मेशन प्रोवाइडिंग वीडियो है ये। जो नर्सिंग में जितने भी सब्जेक्ट्स आएंगे उनके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले जो कोर्स है वो है एएनएम कोर्स, ठीक है। तो एएनएम की फुल फॉर्म हम देख लेंगे। एएनएम की फुल फॉर्म होती है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। ऑक्सिलरी का मतलब होता है एज अ सपोर्टिव, ठीक है, या जो भी असिस्ट कर रहा होता है, ठीक है, या फिर जो भी हेल्पर एज अ हेल्पर वर्क करता है वो होता है ऑक्सिलरी, क्लियर। और मिडवाइफ का मतलब जो जिस समय डिलीवरी होती है उस समय इक्विपमेंट पास करना या फिर डॉक्टर्स के साथ में असिस्ट करना, इसको बोलते हैं मिडवाइफ। तो जो एएनएम कोर्स होता है वो मतलब जो एएनएम पास आउट होके निकलते हैं वो क्या बोलते हैं, सपोर्टिव काम करते हैं डॉक्टर्स के साथ में या फिर नर्सेस के साथ में, ठीक है। ये 2 साल का डिप्लोमा होता है और 2 साल में जो हमारा फर्स्ट ईयर होता है, फर्स्ट ईयर में टोटल 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। पहला होता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की जरूरत क्या है ये मैं बता दूं। पहले तो सब जानते हैं कम्युनिटी क्या है, ठीक है। जो एक जैसे लोग जब साथ में रह रहे होते हैं, ठीक है, एक रिलीजन के या फिर एक कस्टम के जब लोग साथ में रहते हैं वो एक कम्युनिटी बनाते हैं। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की जरूरत ये है क्योंकि हम जो नर्सेज होती हैं वो मतलब ग्रुप में काम करती हैं, ठीक है। बहुत सारे वैरायटी ऑफ लोग जो होते हैं वो हॉस्पिटल के अंदर आते हैं, या फिर सीएचओ जो नर्सेज होती हैं, ठीक है, जो सीएचओ होते हैं मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कम्युनिटी में जाके वहां पे पीपल्स के साथ में डील करते हैं। तो उस समय उन्हें जो भी कम्युनिटी एरिया है उसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। पर्टिकुलर एरिया में कौन कौन सी डिसीज कंडीशंस चल रही हैं, ठीक है, उसके कॉजेस क्या हैं, ठीक है, किस वजह से वो डिसीज कंडीशन फैली है। तो ये सारी चीजें हम किस में पढ़ते हैं, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में पढ़ते हैं, ठीक है। कि कम्युनिटी कौन कौन सी कम्युनिटीज में किस किस तरीके से मेडिसिन हमें किस तरीके से पहुंचानी है, ठीक, ये सारी चीजें, कंडीशंस, डिसीज कौन कौन सी वहां पे हो रखी हैं, या फिर उस डिसीज को हम कैसे ट्रीट करेंगे, या कॉजेस क्या है, किन वजहों की वजह से एक पर्टिकुलर एरिया में डिसीज कंडीशन फैली है। तो ये सारी बातें, या फिर हम उन्हें कैसे हेल्थ एजुकेट कर सकते हैं। गेटिंग हेल्थ एजुकेशन मतलब हम उनको बताएंगे कि ये कंडीशन इस वजह से हुई है तो आपको कैसे बचाव करना है या फिर प्रिवेंशन करना है। ये सारी चीजें हम किसमें देखते हैं, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं। फिर होता है हेल्थ प्रमोशन। हेल्थ प्रमोशन मतलब वही हेल्थ एजुकेशन देना, उनको ये बताना कि कैसे डिसीज कंडीशन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं या फिर क्योर कर सकते हैं या फिर ट्रीट कर सकते हैं। फिर है प्राइमरी हेल्थ केयर नर्सिंग, ठीक है। प्राइमरी हेल्थ केयर नर्सिंग में पूरी आपको केयरिंग सिखाई जाती है, ठीक है, कि हम डिसीज कंडीशन के होने से पहले क्या क्या प्रिवेंशन ले लें, ठीक है, ताकि वो डिसीज कंडीशन फर्दर और ग्रोथ ना कर पाए या फिर और कंडीशन वर्स्ट ना हो पाए। उसको रोकने के लिए हम प्राइमरी हेल्थ केयर नर्सिंग के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, ये सारा कुछ हिंदी में रहेगा। और एक चीज और है, जो एएनएम होता है उसमें ड्यूटीज का मतलब है यहाँ पे ट्रेनिंग, ठीक है। आपका ट्रेनिंग पोर्शन भी चलता रहता है एज वेल एज आपका क्लासेस भी चलती रहती हैं और नाइट ड्यूटी भी इंक्लूडेड होती है, क्लियर। फिर क्या है, उसके बाद है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, ठीक है। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग मतलब कि पीडियाट्रिक, ठीक है। जो इन्फेंट
ठीक है, जब हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे जब जिस समय, तब वो आपको ज्यादा क्लियर होगा। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी केयर किस तरीके से करनी है, या फिर उनमें किस किस कंडीशन का होने के चांसेस होते हैं, बच्चों में ज्यादा कंडीशंस कौन सी होती है, उनका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है, ठीक है, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग यानी कि पीडियाट्रिक्स में। ठीक है, फिर है सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर में इतने सब्जेक्ट हैं, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, हेल्थ प्रमोशन है, प्राइमरी हेल्थ केयर नर्सिंग है, और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है। अब नेक्स्ट है सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में पहला सब्जेक्ट होता है मिडवाइफरी, और दूसरा होता है हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट। मिडवाइफरी का मतलब क्या है? मिडवाइफरी में हम पढ़ते हैं कि गायनेकोलॉजी, ऑब्स्टेटिक्स, यानी कि डिलीवरी के टाइम पे, ठीक है, डिलीवरी के टाइम पे जितना भी मैनेजमेंट है, चाहे वो चाइल्ड बर्थ हो या फिर आफ्टर बर्थ, यानी कि पोस्टपार्टम। पोस्टपार्टम का जो पीरियड होता है, यानी कि आफ्टर डिलीवरी, ठीक है, आफ्टर डिलीवरी, चाइल्ड बर्थ के टाइम पे, या फिर प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या क्या केयर एक मदर को चाहिए होती है, या क्या ट्रीटमेंट या क्या प्रिवेंशन उसको करने होते हैं, ये सारी चीजें हम किसमें पढ़ते हैं? मिडवाइफरी में पढ़ते हैं। कौन से ईयर में? सेकेंड ईयर में। नेक्स्ट होता है हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में हम सारी चीजें हॉस्पिटल के अंदर या फिर एक जो क्या कहते हैं क्लिनिक्स होते हैं, उनमें किस तरीके से मैनेज करना होता है, किस तरीके से प्लानिंग करनी होती है, किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना होता है। प्लानिंग मतलब किस तरीके से एक जो पेशेंट आता है, ठीक है, एक जो पेशेंट आता है उसको कैसे डील करना है, हॉस्पिटल को कैसे मैनेज करना है, और किस तरीके से इम्प्लीमेंट करनी है चीजें, इम्प्लीमेंट करना होता है, किस तरीके से एक्शंस लेना है, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं हेल्थ केयर मैनेजमेंट में। क्लियर? उसके बाद, ठीक है, इतना क्लियर होगा। ये जो है एएनएम है, 2 साल का डिप्लोमा है, ठीक है। उसके बाद आप एज अ हेल्थ वर्कर किसी भी क्लिनिक या हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, असिस्टेंट काम करते हैं आप, क्लियर। और उसके बाद हम जाएंगे, अब जीएनएम के सब्जेक्ट्स देखेंगे। जीएनएम कोर्स 3 ईयर का होता है। पहले इसमें इंटर्नशिप भी होता था, अभी इस साल नहीं है, ठीक है। तो जीएनएम नर्सिंग एंड मिडवाइफरी इसकी फुल फॉर्म होती है, जर्नल नर्सिंग मिडवाइफरी, ओके। जो जीएनएम्स होती हैं वो एज अ स्टाफ नर्स किसी भी हॉस्पिटल और क्लिनिक्स में वर्क करती हैं, ठीक है। अब ये मैंने बताया था कि ये 3 ईयर का है, तो फर्स्ट ईयर में क्या क्या कोर्सेस या फिर क्या क्या कहना चाहिए सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। पहला सब्जेक्ट होता है एनाटॉमी। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, जो किसके अंदर आता है? बायोलॉजिकल साइंस के अंदर आता है, ठीक है। ये तीनों जो सब्जेक्ट्स होते हैं इनका एग्जाम एक में ही आता है, ठीक है। एनाटॉमी में हम पूरा जो भी एक बॉडी है, ठीक है, एनाटॉमी के अंदर जो है हम बॉडी के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, कि उनकी बनावट कैसी होती है, तो किस तरीके से फॉर्म होते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं एनाटॉमी में। और फिजियोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि बॉडी में जो ऑर्गन्स दिए हुए हैं उनका फंक्शन कैसे होता है। बेसिकली जो फिजियोलॉजी है उसका मीनिंग होता है फंक्शन, ठीक है। एनाटॉमी का मतलब होता है वो किस तरीके से बना है या फिर स्ट्रक्चर, ठीक। तो बॉडी के स्ट्रक्चर को हम एनाटॉमी कह रहे हैं, और जो फंक्शन है वो फिजियोलॉजी है। फिर माइक्रोबायोलॉजी भी इसमें इंक्लूडेड होता है। माइक्रोबायोलॉजी में हम क्या देखते हैं? जो भी माइक्रोब्स होता है, माइक्रोब्स का मतलब जो भी बैक्टीरिया, वायरस है, वो किस तरीके से ग्रोथ करते हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, और वो बॉडी में किस तरीके से एंटर करते हैं, और उनका क्या प्रिवेंशन हो सकता है, ये सारी चीजें हम माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं। और ये तीनों ही सब्जेक्ट एक में ही उनका एग्जाम होता है, लेकिन आपको पढ़ाए अलग अलग तरीके से जाते हैं, उनके क्लासेस अलग अलग लगते हैं। उसके बाद आता है बिहेवियरल साइंस, ठीक है। बिहेवियरल साइंस में आपको सोशियोलॉजी मिलेगा और साइकोलॉजी मिलेगा। सोशियोलॉजी में जो है वो सिर्फ सोसाइटी के बारे में, कि मतलब डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज में किस तरीके से उसमें एथिक्स होते हैं, ठीक है, क्या गाइडलाइंस होती हैं, ये सारी चीजें। और आपको जो मतलब क्योंकि सोशियोलॉजी का मेनली मकसद ये है नर्सिंग में डालने के लिए
कि हम ये जान पाए कि जो सोसाइटी के अंदर लोग रह रहे हैं उनको कैसे ट्रीट करना है, उनके साथ में किस तरीके से हमने जो एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है वो किस तरीके से मेंटेन करना है, इसके लिए हमने सोशियोलॉजी को नर्सिंग में डाल रखा है। फिर होता है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या है कि वो मतलब जो माइंड और बिहेवियर की स्टडी को ही हम क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी बोलते हैं। तो साइकोलॉजी इसलिए डाल रखा है नर्सिंग में ताकि हम जो भी पीपल्स आते हैं या पर्सन आते हैं उनका माइंड को हम स्टडी कर सकें, ठीक है। क्योंकि जो भी एक पेशेंट आता है उसकी साइकोलॉजिकली कंडीशन भी समझना बहुत जरूरी है, ताकि हम उससे एक अच्छा, अगर हम पेशेंट के साथ में एक अच्छा कम्युनिकेशन बनाते हैं तो क्या होता है, पेशेंट हमसे बहुत ज्यादा कैसा हो जाता है, फ्रेंक हो जाता है, फिर वो हमें अपनी सारी प्रॉब्लम बताता है। कई बार पेशेंट क्या होता है, बहुत ज्यादा इमोशनली डाउन हो जाता है, तो उस कंडीशन में हमें उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन समझने के लिए ये सारे सब्जेक्ट यानी कि बिहेवियरल साइंस को डाला गया है नर्सिंग के अंदर। उसके बाद है नेक्स्ट सब्जेक्ट है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, ठीक है। मेन बेसिक या फिर रूट जो है वो क्या है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें ही सारी बेसिक चीजें आपको बताई जाती हैं कि व्हाट इज नर्सिंग। हाँ ठीक, तो सारी बेसिक जो भी गाइडलाइंस है नर्सिंग के बारे में या फिर जो भी मेन प्रोसीजर या बेसिक प्रोसीजर जिन्हें हम कह सकते हैं, जैसे कि लाइक इंजेक्शंस, वाइटल्स, वो जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंदर आएंगी। फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। मैं बता चुकी हूँ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ठीक है। जो कम्युनिटी एरिया होता है वहां की जो भी डिसीज कंडीशन को पढ़ना, ठीक है। कम्युनिकेबल डिसीज कंडीशन यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो भी डिसीज कंडीशन फैल जाती है उन सारी कंडीशंस को पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक। या फिर कौन कौन से प्रिवेंटिव प्रोग्राम्स चल रहे हैं, प्रोग्राम्स का मतलब बहुत सारे, आपको पता होगा गवर्नमेंट की तरफ से काफी प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं या फिर वेलफेयर प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, वो सारे प्रोग्राम्स आपको पढ़ाए जाते हैं उसमें। कम्युनिकेबल डिसीज कंडीशंस पढ़ाई जाती हैं, हेल्थ प्रमोशन या फिर हेल्थ एजुकेशन आपको पढ़ाया जाता है उसके अंदर। इन्वायरमेंटल हाइजीन भी इसमें इंक्लूडेड है, पर्सनल हाइजीन, ये सारी चीजें आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के सब्जेक्ट्स में पढ़ाई जाती है। फिर है न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन का क्या जरूरत है, न्यूट्रिशन इसलिए डाला गया है क्योंकि जो आपके पास पेशेंट आएगा उसको एक हेल्थ डाइट दी जाती है। अब उस हेल्थ डाइट में आपको ये पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर एक जो सप्लीमेंट दिया जा रहा है उसमें कितना कैलोरी है या कितना वो बेनिफिशियल है पेशेंट के लिए या नहीं है, या रिस्ट्रिक्टेड है। ये सारी चीज आपको तब पता होगा जब आपको न्यूट्रिशन पढ़ा होगा आपने कि ये पर्टिकुलर सप्लीमेंट किस लिए जरूरी है, क्योंकि आपको न्यूट्रिशन में एक एक डाइट बताई जाती है। जो एक, मान लिया हमारे पास एनेमिक पेशेंट आया है तो उस पेशेंट के लिए पर्टिकुलर क्या डाइट देनी चाहिए, ये सारी चीजें आपको न्यूट्रिशन में पढ़ाई जाती हैं, क्लियर। नेक्स्ट आपको इंग्लिश, इंग्लिश इसलिए ताकि आप थोड़ा बहुत कम्युनिकेट करना भी सीखें, ठीक है। थोड़ी ग्रामर आपकी स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि आपको पेशेंट से हर लैंग्वेज में बात करनी पड़ सकती है, क्योंकि पेशेंट आपका किसी भी एरिया से आ सकता है, तो एक इंग्लिश भी डाल रखा है सब्जेक्ट। और उसके बाद है कंप्यूटर। कंप्यूटर की भी नॉलेज जरूरी है, क्योंकि जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं आफ्टर कंप्लीशन योर कोर्स आपको कंप्यूटराइज वर्क होता है, क्योंकि अब पेपर वर्क बहुत हद तक खत्म हो गया, ऑलमोस्ट खत्म हो गया। जितने भी अच्छे हॉस्पिटल में आप जाते हैं तो वहां पे ऑलमोस्ट सारा वर्क जो है वो कंप्यूटराइज हो गया है, या फिर उनको पेपर की अब जरूरत नहीं रहेगी, पेपरलेस हो गया है सारा कुछ, तो इसलिए आपको कंप्यूटर का भी बेसिक नॉलेज दिया जाता है, ठीक है। इतना तो बात हो गई फर्स्ट ईयर की, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ईयर में एक चीज बता दूं, जैसे कि आप जब जाएंगे, जब आपका एडमिशन होगा तो स्टार्टिंग में आपके क्लासेस रेगुलर चलते रहेंगे, ठीक है। आपके रेगुलर क्लासेस होंगे, उस बीच में आपका एक एग्जाम होगा, ठीक है। उसका एक बार एग्जाम होगा, फर्स्ट ईयर पूरा आधा आप पढ़ लेंगे तब मीन्स हाफ फंडली एक एग्जाम होगा आपका, वो जो इंटरनल एग्जाम होता है। फिर उसके बाद में ही आपका कुछ कॉलेजेस में ऐसा होता है कि मतलब जब तक आपको लैम्प लाइटिंग नहीं होती है, लैम्प लाइटिंग का मतलब क्या है कि आपको एक प्लेज दिलवाई जाती है, जैसे डॉक्टर्स की प्लेज होती है वैसी होती है, तो वो लैम्प लाइटिंग होती है। हम लोग कैंडल्स को जला के उसमें एक मतलब प्रेयर करते हैं या फिर क्या कहना चाहिए, शपथ लेते हैं। उसके बाद में आपको क्लिनिकल ड्यूटी पे भेजा जाता है, ठीक। जब आपकी ड्यूटी लग जाती है, फर्स्ट ईयर में ज्यादा स्ट्रिक्ट ड्यूटी होती नहीं है, नाइट ड्यूटी नहीं होती है फर्स्ट ईयर में। ड्यूटी का मतलब आप समझ रहे हैं ना, मैं कहना चाह रही हूँ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग की बात हम कर रहे हैं। फिर आपकी फर्स्ट ईयर लास्ट से क्या हो जाता है, क्लिनिकल ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर आपका कोर्स मतलब आपकी क्लासेस भी चलती रहती है और आपकी ड्यूटी भी चलती रहती है। उसके बाद है सेकेंड ईयर।
सेकेंड ईयर में क्या है, मेनली 3 सब्जेक्ट होते हैं और इस समय इनकी क्लिनिकल ड्यूटीज ज्यादा हो जाती हैं। हॉस्पिटल आपको ज्यादा भेजा जाता है, यहाँ आपको कॉलेज में सुबह पढ़ाया जाएगा, फिर आपको ड्यूटी भेजा जाएगा, वहां पे आप प्रैक्टिकली सीखते रहते हैं, ठीक है। और इसी टाइम पे भी आपके रिक्वायरमेंट्स भी बनना स्टार्ट हो जाते हैं। जो फर्स्ट ईयर है उसमें सिर्फ आपका फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, सिर्फ इसकी एक फाइल बनती है, एक क्या 2 फाइलें बनती है, एक में असाइनमेंट बनते हैं और दूसरे में बनते हैं क्लिनिकल रिलेटेड जितने भी फाइल्स होंगी। जैसे आप जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको एक केस समझ रहे हैं, एक डिसीज कंडीशन का एक पेशेंट आपको दिया जाएगा, उस पेशेंट की आपको पूरी केयर करनी है, ठीक है। उस केयर करने के बाद में जो जो केयर आपने की है वो आ जाएगी नर्सिंग केयर के अंदर, उसका ही एक आपको A4 शीट पे वो सारी केयर लिखनी पड़ती है, उसका भी एक फॉर्मेट होता है, वो आपको आपका कॉलेज वाले ही देंगे वहां से, ठीक। वो आपको बनाने पड़ते हैं, नर्सिंग रोटेशन प्लान्स होंगे, नर्सिंग केयर प्लान्स होंगे, सॉरी नर्सिंग केयर प्लान होंगे उसमें, और बाकी आपको असाइनमेंट की एक फाइल बनेगी। तो जो फर्स्ट ईयर है उसमें सिर्फ फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की फाइल बनेगी। फिर बात करते हैं हम सेकेंड ईयर की। सेकेंड ईयर में 3 सब्जेक्ट होते हैं मेनली, पहला होता है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, ठीक है। जो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है ये सबसे मेन सब्जेक्ट होता है हमारा। अच्छा, ये तीनों ही स्पेशलिटीज हैं, ठीक है, तीनों सब्जेक्ट स्पेशलिटी है। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर आप डिसीज कंडीशन पढ़ते हैं, यानी कि एक किसी बीमारी के बारे में आप पढ़ते हैं, डिसीज कंडीशन के बारे में पढ़ते हैं, और उस डिसीज कंडीशन का कॉज क्या है, कॉज का मतलब किस वजह से वो डिसीज हुई, ठीक है, उस डिसीज का कैसे सिम्टम्स दिखाई देंगे, क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे, और कैसे उसको प्रिवेंट करना है या फिर ट्रीट करना है, ये सारा कुछ हम मेडिकल सर्जिकल में पढ़ते हैं। और क्या चीजें हैं, अच्छा जो मैनेजमेंट भी होगा वो भी बताते हैं कि मेडिसिन से क्या डिसीज कंडीशन क्योर हो सकती है और कौन सी कंडीशन सिर्फ सर्जरी से ट्रीट हो सकती है, वो भी हम किसमें पढ़ते हैं, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में पढ़ते हैं। इसको हम MS भी बोलते हैं या MSN भी बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म। नेक्स्ट है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग मतलब पीडियाट्रिक, ठीक। जो हम पहले भी बता दिया आपको कि क्या है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में हम मेनली जो छोटे बच्चे हैं उनकी किस तरीके से केयर की जाती है, या फिर जो न्यूबॉर्न बेबीज हैं उनकी केयर किस तरीके से होती है, उनमें अगर डिसीज कंडीशंस होती है तो वो कौन कौन सी मेनली बहुत ज्यादा डेंजरस होती हैं, ठीक है, 6 किलर डिसीज कौन कौन सी हैं, ये सारी चीजें हम चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में पढ़ते हैं। और क्या क्या नर्सिंग केयर दी जाती है चाइल्ड्स को या फिर चिल्ड्रंस को, वो हम पढ़ते हैं। फिर है मेंटल हेल्थ नर्सिंग। मेंटल हेल्थ नर्सिंग मतलब साइकेट्रिक, यानी कि इसमें हम जो मेंटली रिटायर्ड या फिर मेंटली इल पर्सन होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। पहली बात तो हम डिसीज पढ़ते हैं कि कौन कौन सी डिसीजेस आती हैं किसमें, जो मेंटली रिटायर्ड पर्सन है, ठीक है, या फिर मेंटली इल पर्सन है, वो कौन कौन सी डिसीज कंडीशन है, फिर उनका किस तरीके से मैनेजमेंट किया जाता है, या फिर उनको किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, कैसे नर्सिंग केयर दी जाती है, इसकी इन तीनों की अच्छा फाइल बनती है। मेडिकल सर्जिकल की भी फाइल बनती है, इसमें असाइनमेंट्स बनते हैं। असाइनमेंट्स का मतलब है डिसीज कंडीशन दी जाती है आपको, एक डिसीज कंडीशन दी गई या फिर एक कोई केयर दी गई या फिर आपको कोई एक प्रोसीजर दिया गया, ठीक है, प्रोसीजर दिया गया, या फिर एक कोई आपको एक सर्जरी दे दी गई, ठीक है, ये आपको दी जाएगी, आपको अपने आप से उसकी फाइल बनानी है, ठीक है, फाइल बनाओगे और वो A4 शीट पे ही बनती है। बहुत से सारे कॉलेज में ऐसा होता है कि वो उनको एक फाइल कॉलेज से ही प्रोवाइड होती है, बहुत सारे कॉलेजेस में ऐसा होता है कि A4 शीट में ही हम लोग सारे असाइनमेंट्स बना के फिर एक अलग सी फाइल में हम उसको पूरा रख लेते हैं, ठीक है। और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में भी बहुत सारे प्रोसीजर्स आते हैं जो बच्चों के लिए किए जाते हैं, ठीक है, जैसे इंक्यूबेटर वगैरह, आपने अगर कभी आप गए हैं NICU तो आपने देखा होगा, तो वो किस तरीके का होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो बना कैसा होता है, पार्ट्स क्या क्या होते हैं, ये सारी चीजों का भी हम असाइनमेंट्स लिखते हैं। असाइनमेंट्स के साथ साथ हमारी क्लिनिकल ड्यूटी इस समय स्टार्ट हो गई होती है, तो कौन सा पेशेंट आपको मिला, उसकी आपने क्या केयर करी, आपको क्या सिम्टम्स दिखाई दिए, उसकी क्या मेडिकेशन चल रही है, ये सारा कुछ आपको पेपर में लिखना पड़ता है, ठीक है, वो भी उसकी भी एक अलग फाइल बनती है, ठीक। फिर है मेंटल हेल्थ नर्सिंग। मेंटल हेल्थ नर्सिंग में क्या है,
कि हम पोस्टिंग पे भेजे जाते हैं। पोस्टिंग का मतलब हम लोग भेजे जाते हैं, जो भी आपका जो भी कॉलेज होगा वो आपको किसी मेंटल हॉस्पिटल में लेके जाएगा, ठीक है। हमें जैसे लेके जाया गया था, लखनऊ गए थे हम लोग नूर मंजिल हॉस्पिटल में। वहां पे हम लोग को 7 डेज के लिए हम लोग गए थे। तो वहां आपको हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा, जैसे आपकी यहाँ जो क्या कहना चाहिए, क्लिनिकल ड्यूटी जिस तरीके से लगती है उसी तरीके से आपकी ये भी ड्यूटी लगेगी। आपको वहां पे पेशेंट्स मिलेंगे, आपको उनसे मिलना है, इंटरेक्शन करना है, और फिर आपको घर आके अपना पूरा वो एक परफॉर्मा बनाना होगा या फिर अपने रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करना होगा, ठीक है। अच्छा, रिटर्न वर्क बहुत ज्यादा है, लेकिन आप जितना लिखते हैं, कहते हैं जितना आप लिखते हैं उतना आपकी अच्छी तैयारी होती है, क्योंकि आप पूरा साल लिख रहे हैं, कंडीशंस लिख रहे हैं, ठीक है, और असाइनमेंट्स लिख रहे हैं। जब आप पूरा साल लिख रहे होते हैं तो एग्जाम के टाइम पे आपको इतनी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आप पूरा साल स्टडी में ही रहते हैं। जैसे बाकी कोर्सेज हम करते हैं तो इतना हम पूरा साल लिखते ही नहीं है, तो हम एग्जाम से पहले बैठते हैं पढ़ने के लिए। ये एक बहुत अच्छी चीज होती है। जब हम लोग मैं जब फर्स्ट ईयर और 12th में थी, या 11th 12th में, तो एट द जब एकदम एग्जाम सर पे आ जाते थे तब हम लोग पढ़ने बैठते थे, तो कुछ नहीं समझ आता, क्योंकि पूरा साल तो हमने पढ़ा नहीं होता था। हमें ऐसा लगता था एक रात में हम पता नहीं क्या कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। एक रात में कुछ नहीं पढ़ पाता है बंदा, ये सच्चाई है। तो जब आप पूरे साल लिख रहे हो, असाइनमेंट्स लिख रहे हो, नोट्स भी लिख रहे हो, ठीक है, हॉस्पिटल जा रहे हो, उन्हीं डिसीज कंडीशन से रूबरू हो रहे हो, ठीक है, और आना भी एग्जाम में वही चीजें हैं, तो आपको वो एक इजी हो जाता है कि आप इतना ज्यादा रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करते हो, तो आपको बहुत हेल्प मिलती है एग्जाम के टाइम पे, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट क्या है, थर्ड ईयर कोर्स, ठीक है, यानी कि थर्ड ईयर में क्या क्या सब्जेक्ट हैं। पहला है ओबीजी, सीएचएन, रिसर्च। ओबीजी मतलब ऑब्स्टेटिक एंड गायनेकोलॉजी। अच्छा, ऑब्स्टेटिक का मतलब क्या है, मैंने पहले ही बताया कि जिस समय प्रेगनेंसी से लेके आफ्टर बर्थ, यानी कि प्रेगनेंसी, डिलीवरी, उसके बाद डिलीवरी के बाद वाला जो पीरियड है, वो पूरा पीरियड केयर प्रोवाइड करना, मैनेजमेंट करना, ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी ओबीजी में। स्टार्टिंग होगी कि क्या क्या जो एक फीमेल होती है उसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन से हैं, जो आपने 12th में पढ़े हैं, ठीक है। वो सारे ऑर्गन्स आपको एक बार दोबारा रिव्यू कराए जाएंगे। उसके बाद फिर आपको एंटीनेटल केयर, यानी कि प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या क्या केयर की जरूरत है वो बताया जाएगा। उसके बाद आपको बताया जाएगा कि डिलीवरी के टाइम पे क्या क्या चीजें करनी है, या फिर डिलीवरी को असेस कैसे करना है, क्योंकि हम नर्सेज हैं, डॉक्टर नहीं है, हम सिर्फ असेस करते हैं डॉक्टर्स को। तो वो असेस करने के लिए आपको पता होना चाहिए, पूरी डिलीवरी आपको पता होनी चाहिए, तभी तो आप असेसमेंट कर पाएंगे ना। तो वो पूरा आपको ओबीजी के अंदर पढ़ाया जाता है। अब बात आती है गायनोकोलॉजी की। गायनोकोलॉजी का मतलब होता है डिसीज कंडीशन ऑफ फीमेल जेनिटल एरिया, ठीक। तो जो फीमेल्स रिलेटेड जितनी भी डिसीज कंडीशंस होती हैं वो सारी आती है गायनोकोलॉजी में। तो आपको ओबीजी में दोनों चीजें पढ़ाई जाती हैं। क्या क्या, एक तो आपको पूरी क्या डिलीवरी, ठीक है, एंटीनेटल और पोस्टमार्टम पीरियड के बारे में पूरा पढ़ाया जाता है। उसके साथ ही साथ आपको डिसीज कंडीशंस भी पढ़ाई जाती हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या फिर जेनिटल एरिया से रिलेटेड होती हैं। फिर है सीएचएन, यानी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, वही चीज जो मैंने आपको बताया कि कम्युनिटी एरिया में किस तरीके से हमने हेल्थ केयर प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट वन इज रिसर्च। अच्छा, रिसर्च जो होती है, एक आपको पर्टिकुलर एक टॉपिक दिया जाता है, उस पे आपको क्या करनी होती है, रिसर्च करनी होती है। जो जीएनएम है उसमें मेनली सिर्फ रिसर्च किस तरीके से होती है कि आपको सिर्फ नोट्स होते हैं, एग्जाम होता है, और आपको सिर्फ पढ़ाया जाता है कि रिसर्च क्या है। रिसर्च का मतलब ये है कि हमें नई नई डिस्कवरीज करना, बस इतना है। रिसर्च होती नहीं है जीएनएम में, मेनली बीएससी नर्सिंग में ही रिसर्च। आपको एक बुक बनवाई जाती है एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, पूरा आपको उस पर रिसर्च करनी होती है, सारे चीजें आपको इकट्ठा करनी होती है, अपने आप ही डिस्कवर करके उसको पूरा कंप्लीट करना होता है बुक, फिर आपकी जो है नर्सिंग कंप्लीट बन जाती है। लेकिन जीएनएम में सिर्फ आपको नोट्स दिए जाते हैं, बताया जाता है कि रिसर्च क्या है, उसको इतना पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं, किसी किसी कॉलेज में कराते भी हैं, फिलहाल बहुत सारे कॉलेज में जीएनएम में नर्स जो रिसर्च है वो नहीं कराते, बुक मतलब नहीं छपती है उसकी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, ठीक है, तो ये तीनों साल समझ में आ गए ना आपको, ठीक है। एएनएम भी समझ ही गए आपकी, एएनएम 2 साल का है, ठीक है। 2 साल में से पहले साल में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, हेल्थ प्रमोशन, प्राइमरी हेल्थ केयर नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, ये फर्स्ट ईयर का है एएनएम का। फिर है एएनएम सेकेंड ईयर, इसमें मिडवाइफरी, हेल्थ केयर,
हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट, ठीक। फिर है जीएनएम। जीएनएम में फर्स्ट ईयर में आपका एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग या फिर एफओएन भी बोलते हैं उसको, या फिर फाउंडेशन भी बोलते हैं कुछ लोग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, न्यूट्रिशन नर्सिंग, न्यूट्रिशन, इंग्लिश एंड कंप्यूटर, ओके। फिर सेकेंड ईयर में आपका आता है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग। फिर थर्ड ईयर में आता है ओबीजी यानी कि ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी, सीएचएन यानी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, एंड लास्ट वन इज रिसर्च। अब हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग कोर्स, ठीक है, जो कि हमें पता है 4 ईयर होता है, 4 ईयर्स का ड्यूरेशन होता है, 4 ईयर, ठीक है। टोटल इंग्लिश में होता है ये कोर्स, आपका एग्जाम भी इंग्लिश में होता है, नोट्स भी इंग्लिश में होता है, लेकिन कॉलेजेस में आपको कुछ कुछ कॉलेजेस में आपको टोटल इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, और कुछ कुछ कॉलेजेस में आपको हिंदी में भी पढ़ाया जाता है या हिंदी इंग्लिश में भी पढ़ाया जाता है, लेकिन नोट्स आपको कंपलसरी इंग्लिश में ही लिखने होते हैं, और एग्जाम भी आपका इंग्लिश में ही होता है, ठीक है। तो इन 4 सालों में आपके जो लेक्चर्स हैं वो भी कंटिन्यू रहते हैं, साथ ही साथ आपकी ट्रेनिंग भी होती है, उसमें नाइट ड्यूटी भी इंक्लूडेड होती है, और रिसर्च भी होती है। अब तो हम पहले देख लेते हैं फर्स्ट ईयर में क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं। पहला सब्जेक्ट है इंग्लिश। इंग्लिश इसलिए डाल दिया जाता है ताकि आपको ग्रामर इंप्रूव कराई जा सके। और दूसरी चीज है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में बता चुकी हूँ, एक में एग्जाम होता है, सारे जो भी बॉडी के स्ट्रक्चर्स हैं उनका क्या क्या फंक्शन है वो सारा कुछ आपको पढ़ाया जाता है सिस्टम वाइज। सिस्टम वाइज समझ रहे, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कितने ऑर्गन आ रहे हैं, उनका क्या क्या फंक्शन है, ये एक सिस्टम हो गया। तो जो यूनिट्स होंगी वो सिस्टम वाइज होंगी, ठीक है। कार्डियो, ठीक है, न्यूरो, ठीक है, नर्वस सिस्टम, इस तरीके से सिस्टम वाइज होते हैं, उनके सारे ऑर्गन्स होते हैं। ऑर्गन का मतलब समझ रहे हैं, पार्ट, बॉडी पार्ट्स, है ना, उनका वो कैसे बने हैं, यानी कि उनका स्ट्रक्चर क्या है वो आ गया एनाटॉमी में, और वो कैसे फंक्शन कर रहे हैं वो आ गया फिजियोलॉजी में, ठीक है। फिर है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी इसलिए डाला जाता है ताकि आप एक पर्सन का क्या बिहेवियर होता है और उसका माइंड स्टेटमेंट कैसा होता है, ये सारी चीजों को आप समझ पाए, क्योंकि आपको हॉस्पिटल में जाके वैरायटी ऑफ पीपल से मिलना है, और उसके बाद में आपको इंटरेक्शन भी करना है। उस इंटरेक्शन के लिए आपके जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं वो इम्प्रूव होनी चाहिए, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो सामने वाला पर्सन है उसके बिहेवियर से, उसकी मतलब जो उसका बिहेवियर है वो आपको बता सके कि वो किस टाइप का पर्सन है। ये सारी चीजें आपको साइकोलॉजी में पढ़ाई जाती है, ठीक है। और बाकी क्योंकि नए स्टूडेंट्स गए होते हैं, ठीक है, आप 12th कंप्लीट करके गए होते हैं, तो उस समय आपका जो एक माइंड होता है वो भी उतना मेच्योर नहीं होता है, तो आपको साइकोलॉजी में काफी चीजें सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं, आपके जो स्टेट ऑफ माइंड है उसको भी काफी हद तक इम्प्रूव या फिर मोटिवेट किया जाता है इस सब्जेक्ट के थ्रू, ठीक है। फिर है न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री, ठीक। न्यूट्रिशन इसलिए ताकि आपको जो भी सप्लीमेंट के अंदर कितनी कैलोरीज हैं या किस फूड से क्या बेनिफिट है, ये चीज को समझाने के लिए न्यूट्रिशन को बीएससी नर्सिंग के अंदर डाला जाता है। और फिर है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री कुछ नहीं, जो भी बेसिक चीजें ही बताई जाती है जो आप 12th में पढ़ के आए होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इनका एक हम डीप स्टडी में जाते हैं, बस इतना समझिए, ठीक है। और क्या है, एक चीज और है, जो बॉडी में आपके जितने भी एंजाइम्स हैं या फिर इम्यून सिस्टम है, ये आप थोड़ा बहुत 12th में इतना तो जानते होंगे, इनका मेन क्या फंक्शन है या फिर इनकी डिटेल क्या है, ये चीजें आती हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर, ठीक। फिर है माइक्रोबायोलॉजी, उससे पहले है नर्सिंग फाउंडेशन, ठीक है। नर्सिंग फाउंडेशन या फिर हम कह सकते हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, ठीक। वही चीज, फाउंडेशन का मतलब ये होता है बेसिक, जो नर्सिंग का बेस या रूट क्या है वो सारी चीज आपको नर्सिंग फाउंडेशन के अंदर पढ़ाई जाएगी, सारे प्रोसीजर्स आपको उसके अंदर पढ़ाए जाएंगे। एक जो नर्सिंग कॉलेज होता है वहां पे एक उनका लैब भी होता है अलग से, ठीक है। तो उन जो भी लैब्स होती हैं उन सबके अंदर आपको डमीज भी मिलते हैं, तो आपको पहले प्रोसीजर पढ़ाया जाता है। हम छोटी सी बात करते हैं इंजेक्शंस,
ठीक है, कितने टाइप के इंजेक्शन है, ये सारी चीज पहले आप थ्योरी में पढ़ेंगे। ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लगता है हमें देख के ऐसा लगता है कि शायद बहुत टफ है, नहीं है इतना। ठीक, आपको वहाँ पे कॉलेज के अंदर सबसे पहले नोट्स मिलेंगे, फिर आपको पढ़ाया जाएगा। मैं यहाँ पे भी आपको सारे लेक्चर्स जैसे प्रोवाइड करने वाली हूँ। ठीक है, तो आपको अगर वहां से नहीं समझ आता है तो आप यहाँ पे आके आराम से पढ़ सकते हैं। और ऐसा भी है ना कि हम, कई बार ऐसा होता है कि डाउट्स नहीं, मतलब बहुत बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो डाउट नहीं क्लियर कर पाते हैं, तो वहां नहीं क्लियर हुआ तो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपको फिर भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। ठीक, तो फिर क्या है, हाँ, नर्सिंग फाउंडेशन हम पढ़ेंगे। उसके बाद है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रोब्स के बारे में, यानी कि बैक्टीरिया वायरस के बारे में पढ़ेंगे। वो किस तरीके से डिसीज कंडीशन फैलाते हैं, या फिर उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, किन किन वजहों से वो ग्रोथ करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सारा कुछ हम माइक्रोबायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। फिर है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, ताकि फिर कंप्यूटर के बारे में भी आपको थोड़ी बहुत नॉलेज दी जाती है, ताकि बेसिक पढ़ाया जाता है, ताकि आप अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाएं तो आप कंप्यूटर के साथ में डील कर सकें। दैट्स इट। अब हम देखेंगे कि सेकेंड ईयर में क्या क्या सब्जेक्ट्स रहते हैं। पहला है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ सोसाइटी। ठीक है, तो सोसाइटी के अंदर कितने सारे लोग जो रह रहे हैं, उनका किस तरीके से बिहेवियर होता है, या उनके क्या क्या कस्टम्स होते हैं या कल्चर होते हैं, ये सारी चीजें हम सोशियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। सेकेंड वन इज फार्माकोलॉजी, मीन्स स्टडी ऑफ फार्मा या ड्रग्स। ठीक है, जितने भी मेडिकेशंस हैं वो कैसे वर्क कर रही हैं, मीन्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक, उन मेडिकेशंस को कौन कौन लोग नहीं ले सकते हैं, दैट मीन्स कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। ठीक है, जिन लोगों को नहीं लेनी चाहिए वो मेडिसिन, और कौन कौन लोगों को लेना चाहिए, यानी कि इंडिकेशंस। ये सारा कुछ हम किस में पढ़ते हैं, फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। तो फार्माकोलॉजी इसलिए सब्जेक्ट डाला गया बीएससी नर्सिंग में, ताकि आपको ड्रग्स या फिर मेडिकेशंस का अच्छा नॉलेज हो सके, क्योंकि आपको हॉस्पिटल में जाके बहुत सारी मेडिकेशंस पकड़ा दी जाएंगी। अगर आपको उसका फंक्शन नहीं पता, उसका एक्शन नहीं पता, तो आप उसको ट्रीट ही नहीं कर पाएंगे, दे ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए आपको पूरा मेडिकेशन का जो भी नॉलेज है वो फार्माकोलॉजी के अंदर दिया जाता है। नेक्स्ट वन इज जेनेटिक। जेनेटिक्स में आपको जीन्स, क्रोमोसोम्स, मदर या फिर पेरेंट्स से क्या क्या डिजीज कंडीशन या कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरीके से पास आउट होते हैं बेबी के अंदर, ये सारा कुछ आपको पढ़ाया जाता है। जो लोग बीएससी कर रहे होंगे उनको पता होगा, क्योंकि बीएससी में भी जेनेटिक्स है। फिर है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, वही है डिसीज कंडीशंस, उनका क्या क्या कॉजेस हैं, सिम्टम्स और मैनेजमेंट किस तरीके से होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल अगर दूं, जैसे कि मान लिया ट्यूबरकुलोसिस एक डिसीज कंडीशन है, लोकल लैंग्वेज में बोलेंगे तो टीबी। ठीक है, तो टीबी की फुल फॉर्म क्या है, ये जो इसका मैं बता रही हूँ कि किस तरीके से नोट्स बनते हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में। टीबी क्या है, इसकी डेफिनेशन, यानी कि वो किस क्या है, डिसीज कंडीशन क्या है, वो कॉजेज, यानी कि किस वजह से वो आई, क्यों होती है लोगों में टीबी, वो कॉजेज हो गया। फिर है सिम्टम्स, यानी कि क्या क्या लक्षण आपको दिखाई दे सकते हैं। फिर आता है उसका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट किस तरीके से, दो तीन तरीके से मैनेजमेंट आप मान लीजिए। मेडिकल मैनेजमेंट, जिसमें आपको सारी मेडिसिन बताई जाएंगी कि ये कोर्सेस किए जाते हैं टीबी के अंदर। फिर अगर मान लिया सर्जरी वाली कोई कंडीशन है तो आपको सर्जरीज बताई जाएंगी कि ये सर्जरी उसमें यूज होती है, और फिर आपको सर्जरी भी एक्सप्लेन की जाएंगी। अच्छा, जो जीएनएम होता है उसमें आपको सर्जरी डिटेल में नहीं बताई जाती, लेकिन जो बीएससी नर्सिंग होता है उसमें आपको सर्जरीज भी पूरी डिटेल में पढ़ाई जाती है। फिर होता है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर आपको, यानी कि नर्सेस को क्या क्या केयर प्रोवाइड करनी है, वो सारा चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं। फिर होता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जो हम सारे ही ऑलमोस्ट कोर्सेज में देखते हुए आए हैं। फिर है कम्युनिकेशन ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि सीईटी। सीईटी बहुत सारे बच्चों को ये सब्जेक्ट नहीं समझ में आता है, होता कुछ नहीं है, क्या है, किस तरीके से कम्युनिकेशन करना है। ठीक है, टेक्नोलॉजीज के साथ में कैसे डील करना है, बस इतना ही होता है इसमें। ठीक, जो भी आप एक ग्रुप में जाते हैं, उस ग्रुप में आप कैसे इंटरेक्ट करेंगे या फिर अपने आप को कैसे इन्वॉल्व करेंगे, उसकी क्या क्या स्ट्रैटेजीज या फिर टेक्निक्स होती हैं, वो सारा चीजें आपको सीईटी में पढ़ाया जाता है। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, अब हम देख लें कि थर्ड ईयर में क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं। तो थर्ड ईयर में
मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग और ओबीजी यानी कि मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग। अच्छा, तो जो मैंने बोला था कि सेकेंड ईयर में भी होता है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, तो सेकेंड ईयर में क्या है, हाफ पोर्शन पढ़ाया जाता है और थर्ड ईयर में उसका बचा हुआ रिमेनिंग जो भी पोर्शन होता है वो थर्ड ईयर में पढ़ाया जाता है। एक चीज है, सिस्टम बहुत है हमारे बॉडी के अंदर। मैंने जब एनाटॉमी आपको बता रही थी तो बता रही थी कि एक डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन्स पढ़ाए जाते हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर। तो ऐसे ही जो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग होता है उसमें भी एक एक सिस्टम में जितने भी ऑर्गन है उनकी डिसीज कंडीशन को पढ़ाया जाता है। अब सिस्टम ज्यादा हो जाते हैं, जैसे मान लिया डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, कार्डियो सिस्टम हो गया, ठीक है, और मान लिया ये नर्वस सिस्टम हो गया, इन सब में कुछ कुछ ऑर्गन्स हैं, ठीक है। जो कार्डियो सिस्टम है उसमें मान लिया हार्ट है, ठीक है। तो इन सबको अलग अलग आपको पढ़ाया जाता है, उनकी सारी डिसीज कंडीशंस पढ़ाई जाती हैं। तो कुछ डिसीज कंडीशन या फिर कुछ सिस्टम्स को हम लोग फर्स्ट जो मेडिकल सर्जिकल फर्स्ट है यानी कि जो सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाता है उसमें रखा जाता है, और बाकी जो रिमेनिंग होती है वो थर्ड ईयर में डाला जाता है। फिर है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। इसमें आपको बच्चों से रिलेटेड जितनी भी कंडीशंस होंगी या फिर जो न्यूबॉर्न बेबीज हैं उनकी क्या क्या केयर होती है, ठीक, क्या 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 प्रोसीजर्स उनके साथ में कराए जाते हैं, या फिर 6 किलर डिसीज क्या क्या है, उनसे किस तरीके से प्रिवेंशन किया जाता है, ये सब कुछ आपको चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के अंदर पढ़ाया जाता है। फिर है मेंटल हेल्थ नर्सिंग यानी कि साइकेट्रिक। इसमें आपको जितने भी मेंटली इल पर्सन है उनके साथ में कैसे डील करना है, कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, साइकोलॉजिकल कंडीशंस, न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस कौन कौन सी होती है, ये सारा कुछ आपको मेंटल हेल्थ नर्सिंग में पढ़ाया जाता है। और साथ ही साथ उसका सारा ट्रीटमेंट भी आपको, मेडिकेशन सारी ही आपको पढ़ाई जाती है। फिर बात आती है ओबीजी, ठीक, ओबीजी में आपको जो भी प्रेगनेंसी से लेके पोस्टमार्टम तक का जो पीरियड होता है, मतलब जो एंटीनेटल पीरियड का मतलब होता है प्रेगनेंसी, वहां से लेके आफ्टर डिलीवरी जितनी भी केयर है, जो भी प्रोसीजर्स हैं या फिर जो भी प्रिवेंशन है, वो सारा कुछ आपको इसमें पढ़ाया जाता है। फिर बात आती है फोर्थ ईयर की। फोर्थ ईयर के अंदर आपको 3 सब्जेक्ट्स मिलते हैं, मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग, कम्युनिटी और रिसर्च प्रोजेक्ट। ये है कि जो मिडवाइफरी है वो 2 साल पढ़ाया जाता है कुछ यूनिवर्सिटीज में, या फिर पहले। अब क्या होता है, एक ही ईयर में पढ़ा दिया जाता है, वो है फोर्थ ईयर। पहले क्या होता था कि जो नॉर्मल वाला पोर्शन है, नॉर्मल का कहने का मतलब जो नॉर्मल डिलीवरीज है, नॉर्मल जो भी प्रोसीजर्स है, जो नॉर्मल फिनोमिना जो भी हो रहे हैं, साइकोलॉजिकल चेंजेस जितने भी हो रहे हैं या फिजियोलॉजिकल चेंजेस जितने भी एक मदर में हो रहे हैं, जो नॉर्मल है, वो सारा कुछ आपको थर्ड ईयर में पढ़ा दिया जाता था। और फोर्थ ईयर के अंदर क्या किया जाता है, जितना अब नॉर्मल बच्चा, ठीक है, और नॉर्मल जो भी डिलीवरीज है या नॉर्मल जो भी कंडीशंस है, वो सारी कुछ आपको फोर्थ ईयर में पढ़ाई जाती थी। लेकिन अब क्या हो गया है, अब ये पूरा फोर्थ ईयर में ही डाल दिया गया है, ठीक है। फोर्थ ईयर में ही पूरा आपको नॉर्मल अब नॉर्मल दोनों चीजें पढ़ा दी जाती है। पहले आपको नॉर्मल डिलीवरीज पढ़ाई जाती है, फिर आपको अब नॉर्मल डिलीवरीज या फिर अब नॉर्मल जितने भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस या साइकोलॉजिकल चेंजेस है, वो सारा कुछ आपको फोर्थ ईयर में ही पढ़ाया जाता है, क्योंकि फोर्थ ईयर में सब्जेक्ट्स कम रह जाते हैं, थर्ड ईयर में ऑलरेडी बहुत ज्यादा वर्कलोड होता है, इसलिए अब हटा के उसको फोर्थ ईयर में ही कर दिया गया है। काफी सारी यूनिवर्सिटीज में शायद अभी भी ऐसा है, लेकिन ऑलमोस्ट यही हो गया कि फोर्थ ईयर में ओबीजी डाल दिया गया है। फिर है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग भी 2 पार्ट्स में पढ़ाया जाता है। कुछ चीजें आपको जो सेकेंड ईयर में पढ़ा दी जाती है, ठीक है, वो फर्स्ट पार्ट होता है कम्युनिटी का, और सेकेंड पार्ट जितने भी प्रोग्राम्स हैं जो गवर्नमेंट चलाती है, वो सारा कुछ आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड में डाल देते हैं, यानी कि फोर्थ ईयर में आपको सारी ईयर्स याद करनी है, ये प्रोग्राम्स याद करने हैं। फिर अब आती है रिसर्च। जो बीएससी नर्सिंग में रिसर्च होती है वो एज अ प्रोजेक्ट वर्क होता है, आपको एक टॉपिक चूज करना होता है, ठीक, उसके ऊपर पूरी रिसर्च आपको करनी होती है, आपको बुक वगैरह बाइंडिंग करानी होती है। आई होप ये सबको समझ आ गया होगा, ठीक है, अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो ये तो बात हो गई सब्जेक्ट्स की, ठीक। अब इसके साथ साथ क्या क्या चीजें और हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ये आज ये सारी बातें ही हम कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि अब हम जाएंगे आगे फर्दर वीडियोस की तरफ, कि हम ये देखेंगे कि जैसे बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि एंट्रेंस पे वीडियो बनाइए, किस तरीके से एंट्रेंस में एग्जाम होता है या फिर क्या क्वेश्चंस होते हैं, हम उन वीडियोस की तरफ जाएंगे। तो आज ये जितनी भी क्यूरीज है ना,
कि मतलब बीएससी नर्सिंग में क्या होता है, क्या है, कैसा है, वो सारी चीजें हम कंप्लीट कर लेंगे, बात कर लेंगे। देखो रही बात, पूछ रहे हैं कि बेस्ट कॉलेज क्या है, तो आप अपने एरिया का बेस्ट कॉलेज पता करिए। मुझे कैसे पता होगा आप किस एरिया में रह रहे हैं, ठीक है। बाकी अगर बेस्ट कॉलेजेस की बात की जाए तो फिर आप दिल्ली वगैरह में देखिए, एम्स वगैरह, वो एग्जाम होता है, उसका एंट्रेंस एग्जाम होता है, वो हम बात करेंगे इस बारे में, ठीक। बाकी मैंने कहाँ से किया, ये भी क्वेश्चन पूछा, तो मैंने फ्लोरेंस नाइटिंगेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग शाहजहांपुर से किया है, जो यूपी के अंदर है, ठीक है, वहां से मैंने किया है। अब एक चीज ये तो मैंने सब्जेक्ट की बात कर ली। अब आपको कोर्स खुद चूज करना है। टाइम ड्यूरेशन मैंने बता दिया, ठीक है। फीस का जो भी है वो आपको आपके कॉलेज के अकॉर्डिंग ही होता है, फीस अलग अलग है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा वेरिएशन होते हैं। तो आप जिस भी कॉलेज में करना चाह रहे हैं वहां जाके आप पता कर लीजिए, वो आपको एक प्रोस्पेक्टस देंगे, एक एग्जाम होगा। कुछ कुछ कॉलेज में एग्जाम नहीं भी हो रहा है, कोविड के चक्कर में 2 साल से एंट्रेंस नहीं हो रहा है, मेरिट बेस या फिर इंटरव्यू बेस पे एग्जाम हो जा रहा है, मतलब सिलेक्शन हो जा रहा है, ठीक। तो क्या है, बाकी और चीजें मैं थोड़ा सा और बता दूं कि ड्यूटीज यानी कि क्लिनिकल ट्रेनिंग आपकी रहेगी ही, उसमें नाइट ड्यूटीज भी होंगी। आपकी 80% जो भी अटेंडेंस है वो कंपलसरी है, ठीक है। आपको कॉलेज रेगुलर जाना होता है, क्लासेस आपकी रेगुलर होती हैं। और साथ ही साथ कुछ कॉलेजेस में मैं बता दूं कि हाफ डे कॉलेज होता है। मान लिया आपका 9 साढ़े 9 बजे कॉलेज है, तो आपका 2 बजे तक कॉलेज है, फिर 2 से 8 आपकी ट्रेनिंग होगी। कुछ कॉलेजेस में ऐसा होता है कि आपको पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट कराते हैं, बाकी टाइम जो बचता है आपको पूरा ट्रेनिंग पे भेजते हैं। तो ये कॉलेज के अकॉर्डिंगली होता है। फिर क्या चीज है, मैंने कहा 80% आपकी जो भी अटेंडेंस है वो कंपलसरी है, आपको रेगुलर कॉलेजेस अटेंड करने होते हैं। फिर बात आती है कि अच्छा आप ड्यूटी जाएंगे, यानी कि आप जब क्लिनिकल ट्रेनिंग पे जाएंगे तो क्या आप अकेले जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। आपके साथ में एक सुपरवाइज करने के लिए एक टीचर जाता है, जो कि नर्सिंग ट्यूटर आपके साथ में जाता है, आपको सारे प्रोसीजर भी सिखाता है, साथ ही साथ वो आपके साथ में ही रहता है जब तक आपकी क्लिनिकल ड्यूटी चलती रहती है उस समय तक। बाकी आपके सेक्शनल एग्जाम्स होते हैं, किसी कॉलेज में यूनिट वाइज होते हैं, कभी किसी किसी कॉलेज में, अब तो सेमेस्टर वाइज हो गया है कुछ कुछ जगह पे, तो सेमेस्टर वाइज भी एग्जाम्स होते हैं। और आपका एक चीज हो रहा है कि 50% आपको पासिंग मार्क्स होते हैं, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको इंटरनल भी कुछ एग्जाम्स, जो मार्क्स होते हैं वो इंटरनल, मतलब आपको कॉलेज से भी मार्क्स दिए जाते हैं, कुछ 25 होते हैं मार्क्स, वो आपको कॉलेज से मिलते हैं, आपके बिहेवियर, आपके जो भी स्टडी पॉइंट के उसके बेस पे आपको मिलते हैं। और बाकी फिर ये अच्छा एक चीज और है, 4th ईयर कंप्लीट करते करते आपको सारी जितने भी आर्ट्स का आपको कॉलेज में ड्यूटी है वो सारे आर्ट्स आपको कंप्लीट करने होते हैं। रिसर्च आपको कंप्लीट करनी होती है। रिसर्च मतलब एक जो बुक बनेगी, ठीक है, एक टॉपिक पे आप रिसर्च करते हैं, उसका पूरा कैलकुलेशन होता है, कि सर्वे होता है, ये सारा कुछ करके एक बुक बनती है, वो आपको 4th ईयर तक कंप्लीट करनी होती है, तभी आप जो है वो कंप्लीट माने जाते हैं। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये सारी चीजें हमने क्लियर कर ली हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट आर द सब्जेक्ट्स आर देयर, और आपको समझ भी आ गया होगा कि मैंने ये करना है कि या कौन सा कोर्स करना है, या फिर जो लोग कर रहे हैं, ठीक है, उनको आगे के सब्जेक्ट, हो सकता है कुछ लोग फर्स्ट ईयर के देख रहे होंगे इसमें, उनको ये क्लियर हो गया होगा कि आने वाले जो भी ईयर है उन्हें क्या क्या उसमें पढ़ना है। अच्छा, मैं जो अब आगे वीडियोस में बात करूंगी, क्योंकि मैं सारे सब्जेक्ट एक साथ लेके नहीं चल सकती, हम मेन मेन जो बेसिक सब्जेक्ट से स्टार्टिंग करेंगे, उसके बाद अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तब हम आगे और वीडियोस को, मतलब और पूरी टीम को बना के वीडियोस बनाना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। ओके, लाइक करें वीडियो को एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।